इधर भगवान ने वस्त्र चुराए। क्यों चुराए? तो जो विधर्मी हैं, जो धर्म को ज्ञान नहीं रखते हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार एक शिष्य ने गुरु की बड़ी सेवा की। गुरु जी की वृद्धावस्था थी। गुरु जी ने कहा शिष्य से, क्योंकि शिष्य पुत्र ही होता है, तात कुछ मांगो वरदान। ये कोई त्रेता द्वापर की बात नहीं, कलयुग की बात है। शिष्य से कहा कुछ वरदान मांग लो, कुछ जो तुम चाहते हो। पहले महात्माओं में सिद्धि भी होती थी, संकल्प सिद्धि होती थी। इसने बाल्यावस्था से मेरी सेवा की है तो कुछ दिया जाए। उसने प्रणाम करके कहा, गुरुजी आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला है, कुछ कमी नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो साधु को भिक्षा में कहीं भी मिल जाती है। संसार की कामना मेरे में है नहीं, बस मेरे में एक ही कामना है। जैसे आपकी अविद्या दूर हो गई, अज्ञान दूर हो गया, जैसे आपका माया, आपने भगवान के दर्शन कर लिए, ऐसे ही मेरा माया का पर्दा भी दूर हो जाए, मैं भी भगवान के दर्शन कर सकूं, यही आप कृपा करिए। गुरुजी को बड़ा आनंद आया और शिष्य से कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम अपना जो ऊपर वस्त्र लिया जाता है, अंगरखा या अंगोछा भी बोलते हैं, उन्होंने कहा वो अपना वस्त्र लाओ। शिष्य ने अपना वस्त्र दे दिया। गुरुजी ने वो वस्त्र निकाला, उस वस्त्र में गांठ बांध दी। जैसे कपड़े में गांठ बांधते हैं, गुरुजी ने ऐसे गांठ बांध दी और गांठ बांध करके कहा, पुत्र तुम्हारे जो अज्ञान की ग्रंथि है, अज्ञान की गांठ है, ये मैं लेकर के जा रहा हूं, तुम मुक्त होकर के जीवन जियो। जब एक साधु में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने शिष्य के द्वारा, अपने वस्त्र के द्वारा वो अपने शिष्य के अज्ञान अविद्या को दूर कर सकते हैं, क्या भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो गोपियों के चीर हरण करके उनकी अविद्या को दूर कर दें? माया का पर्दा हटा दिया ठाकुर जी ने गोपियों का। किसके लिए? महारास के लिए। और भगवान ने आश्वासन दिया गोपियों को, महारास में आप लोगों को प्रवेश मिलेगा, आप लोग महारास के लिए निमंत्रित हो। भगवान ने इन गोपियों को महारास में आने का निमंत्रण दे दिया।